गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ये वीडियो मेरे बहुत ही फेवरेट राइटर साइमन सिनेक की बहुत ही प्रसिद्ध बहुचर्चित किताब द इनफाइनाइट गेम्स के ऊपर है। मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद ये विचार बनाया कि शायद इसकी जानकारी बहुत लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो क्यों ना हिंदी में मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर इसको आप लोगों तक पहुंचाऊं। वो इतने बढ़िया राइटर हैं कि उनकी किताब पढ़ते हुए महसूस होता है कि आप उनके साथ ही बैठे हैं। ये जिस किताब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये उनकी तीसरी या चौथी किताब है। वो टेडेक्स टॉक के ऊपर दुनिया के एक बेहतरीन ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके वीडियो को सबसे ज़्यादा सुना गया है। मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर सुनिएगा। अभी मुद्दे पे आते हैं। आज वाला जो टॉपिक जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि दुनिया में दो तरह के गेम्स होते हैं, एक फाइनाइट गेम्स और एक इनफाइनाइट गेम्स। फाइनाइट मतलब होता है जिनका समय तय होता है, और इनफाइनाइट गेम्स वो होते हैं जिनका समय तय नहीं होता है, वो निरंतर बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। फाइनाइट गेम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जैसे उन्होंने दिया, मान लीजिए कि फुटबॉल का गेम है। गेम एक निर्धारित समय पे शुरू होता है, उसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि कौन कितना गोल करेगा, कोई पेनल्टीज करेगा, रेफरी जिस तरीके से जिस हिसाब से उस गेम को चलाएगा वो चलता है। जैसे ही उसकी समय अवधि पूरी होती है तो फाइनल विसिल बजा दी जाती है और मानिए कि आपका गेम खत्म हो गया। तो जब वो गेम खत्म होता है उसके बाद किसने कितना स्कोर किया, उसके हिसाब से ये तय हो जाता है कि कौन उस गेम को जीता और कौन हारा। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं इनफाइनाइट गेम्स। उसका सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो गेम्स कभी खत्म नहीं होता है। जो भी व्यक्ति उसके अंदर हिस्सा लेते हैं वो अपनी उम्र तक उसमें काम करते हैं और उसके बाद वो उस गेम से बाहर हो जाते हैं और नए लोग उस गेम को आगे लेके जाते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किया गया काम इस तरीके का होना चाहिए जो निरंतरता से चलता रहे, जो सबकी भलाई का, सबके फायदे का और अपनी पूरी जो ह्यूमन रेस है, पूरी मानवता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। इस बात ने मेरे को बहुत ज़्यादा छुआ, तो इसी कारण से मेरी इच्छा हुई कि ये बात मैं आप तक शेयर करूं। इनफाइनाइट गेम्स का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने जो है माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, ये दो बड़ी इंटरनेशनल बड़ी कंपनियां हैं जिसके बारे में संदर्भ देते, उदाहरण देते उन्होंने समझाया। उनका ये कहना था और उनको मौका मिला कि वो दोनों अलग अलग इवेंट्स में, दोनों कंपनीज के जब भी मीटिंग्स हुई उसके अंदर वो थे, वहाँ पर प्रेजेंट थे, तो उन्होंने बताने की कोशिश करी कि फाइनाइट गेम्स कैसे खेले जाते हैं और इनफाइनाइट गेम्स कैसे खेले जाते हैं। फाइनाइट गेम माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खेल रही थी, जो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या करके, किस तरीके करके एप्पल को पीछे छोड़ देंगे। यानी का उनका मुद्दा, उनका सोच, उनकी चीज यहीं तक लिमिटेड थी, तो किस तरीके से वो एप्पल से आगे निकल जाए। लेकिन वहीं एप्पल वाली कंपनी के उस इवेंट के दौरान जब वो गए और वहां उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनको क्या पता चला कि वो मानवता के लोग कैसे स्कूल के अंदर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, उनकी बात सिर्फ इसी मुद्दे पे चल रही थी। वो किसी कंपटीशन से नहीं डर रहे थे, वो किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये सच में काबिल तारीफ है। असल जिंदगी में यदि हम इसको उतारना चाहें तो उसको इस तरीके से उतार सकते हैं कि हम लोग खुद कहाँ पहुँचना चाहते हैं। दूसरों से कंपटीशन मत करें, अपने आप को बेहतर बनाना और आपके साथ जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ने की सीख देना, मुझे लगता है वो हमारी ज़िंदगी में असल रूप से हमारे लिए एक इनफाइनाइट गेम होगा। छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, दूसरों से कंपटीशन करना, मुझे लगता है वो सिर्फ एक फाइनाइट गेम है। तो आइए हम इससे ये सीखें और इसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। मैं इस चैनल पे इसी तरह की शानदार खबरें, जानकारियाँ लेते आता रहूँगा। हिंदी में इस पर्टिकुलर चैनल को बनाने के पीछे मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य यही है कि हमारे देश के बहुत सारे नौजवान जो छोटे शहरों कस्बों में रहते हैं, उनको इन अच्छी किताबों का जो ज्ञान है वो प्राप्त हो और वो इसको अपनी ज़िंदगी में उतार कर इसका फ़ायदा उठा पाए। मैं इस चैनल पर सेल्स स्ट्रैटेजी और ज़िंदगी को कैसे जीना है उसके ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाने के लिए
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।